स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 7 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहा हूं, जो एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। और क्वेश्चन में बोला गया है, इन द गिवन फिगर द आर्म ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल इफ एंगल PMC इक्वल टू 70 डिग्री और फाइंड मेजर ऑफ एंगल ABC, PQR, BMQ एंड PMB। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना कि दो आर्म इसके क्या है, पैरेलल है, या एक पैरेलल हमारा BC QR के पैरेलल भी हो सकता है और एक AB PQ के क्या हो सकता है, हमारा पैरेलल हो सकता है। नहीं, दो आर्म्स हैं, ये क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। फिर क्वेश्चन में भी बोला गया है कि जो PMC है ये कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है। ठीक है, बाकी के एंगल हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे दो सपोज करो यहाँ पे पैरेलल लाइन है, ठीक है, और दो पैरेलल लाइन को अगर कोई तीसरा लाइन उसको कट करती है तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो इस ट्रांसवर्सल लाइन जो 8 एंगल क्या करता है, मेक करता है, बनाता है 8 एंगल। ठीक है, और इस 8 एंगल में हम रिलेशन पढ़े हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए हमारा को इंटीरियर एंगल हो जाएगा और ये एंगल, ठीक है ना, ये और ये एंगल ये आपस में क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। इंटीरियर एंगल भी पढ़ा है, बट इसमें हम करस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल का ही यूज़ है इस क्वेश्चन में, और उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या निकालने के लिए बोला है। देखिए तो क्वेश्चन में दिया गया है ना कि गिवन है, आपका गिवन है कि एंगल जो PMC है वो कितने डिग्री का है, 70 डिग्री, और हमको फाइंड करना है एंगल ABC ये वाला एंगल हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको हम मान ले रहे हैं कितना, x मान ले रहे हैं। फिर क्या फाइंड करना है हमको, PQR फाइंड करनी है। PQR ये वाला एंगल फाइंड करनी है, इसको हम y मान ले रहे हैं। ठीक है, y डिग्री है, x डिग्री है। और BMQ हम कितना मान ले रहे हैं, BMQ ये हम मान ले रहे हैं Z, इसको हम मान ले रहे हैं Z। और एक और एंगल है हमारा PMB ये वाला एंगल, इसको हम क्या मान लें, स्मॉल लेटर का A मान ले रहे हैं। ठीक है, इतना हमको एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A B और C फाइंड करें, X फाइंड करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा AB और PQ लाइन है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB पैरेलल है किसके, PQ के। ये इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे, इसको यहाँ तक आगे एक्सटेंड करेंगे तो हमारा जो BC होगा, BC हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। PQ एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है और दो पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है, तो ये 70 डिग्री एंगल और ये x, इन दोनों में क्या रिलेशन है, करस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन है। ठीक है, यानी हमारा एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, PMC के इक्वल हो जाएगा। क्यों, तो यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो ये दोनों एंगल के आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ पे PMC दे रखा है कितने डिग्री, 70 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि जो एंगल ABC है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, आपका 70 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री। हमने x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, यानी PQR। अब यहाँ से देखते हैं ना, जो BC है ये किसके, QR के पैरेलल है। फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंस BC पैरेलल टू QR, BC QR के क्या है, पैरेलल है। और ये जो PQ लाइन है ये किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का। एंड PQ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, PQ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। जो PQ है हमारा कौन सा लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। सो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल PMC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, MQR या PQR के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल PQR इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, PMC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे जब ये इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब क्या है
कि जो एंगल पी क्यू आर है यह किसके इक्वल हो जाएगा, पी एम सी। हमारा पी एम सी की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री है, यानी हमारे वाई की भी वैल्यू निकल गई। वाई की वैल्यू कितनी निकल गई, 70 डिग्री। ये हमारा 70 डिग्री आ गया। और एक्स का वैल्यू अभी मैंने निकाला, ये भी कितना आ गया, 70 डिग्री। अब मैं जेड की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू। तो इजी है, देखिए जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए कि ये जेड और इस 70 डिग्री, इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल पी एम सी एंड एंगल बी एम क्यू, एंगल बी एम क्यू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट। तो जब वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बी एम क्यू। तो ये हमारा देखो, तो बी एम क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो पी एम सी की वैल्यू कितनी है, पी एम सी की वैल्यू आपका 70 डिग्री। तो जो एंगल बी एम क्यू होगा ये भी कितने डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री, यानी हमारे जेड की वैल्यू निकल गई। फाइनली क्या बचता है, फाइनली हमारा बचता है पी एम बी, ये वाला एंगल बचता है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो एंगल एक्स है और एंगल ए है, दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल है। अगर ए बी पैरेलल किसी को हो जाए, पी क्यू के हो जाए, और बी सी हमारा क्या हो जाए, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाए, तो एक्स और ए हमारा क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल होता है। और को इंटीरियर एंगल में क्या रिलेशन होता है कि को इंटीरियर, द सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। सो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। और x का वैल्यू कितना है, 70 डिग्री है। सो इसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, क्या लिखेंगे कि ए बी सिंस ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, बी सी क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये हमारा जो x है, x एंड एंगल जो a है आर को इंटीरियर एंगल। तो जो को इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है ना, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। यानी x प्लस a किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे x का वैल्यू देखिए कितना डिग्री है, 70 डिग्री है, और प्लस a इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए प्लस 70 इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस 70 हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस कितना, 70 डिग्री, इक्वल टू 180 में से 70 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 110 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा a का वैल्यू आएगा कितना आएगा, 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। a का वैल्यू कितना आ गया, 110 डिग्री। इस प्रकार मैंने, ठीक है, x, y, z और a की वैल्यू फाइंड कर ली। ये जो आपका आंसर है, ठीक है। धन्यवाद।